पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा है कि मित्र ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बात हुई है। ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर काम करने के लिए उत्सुक हूं। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करेंगे, पीएम मोदी ने कहा। और पीएम मोदी से बोले डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी से पूरी दुनिया प्यार करती है। ट्रंप का यह बयान। भारत शानदार देश है, पीएम मोदी शानदार इंसान है, पीएम मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करते हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं। राष्ट्रपति रहते हुए जब ट्रंप भारत दौरे पर आए थे तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी गर्मजोशी से दोनों मिले थे और इससे पहले ट्रंप की जीत पर सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी 4 तस्वीरें पोस्ट करके लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको ऐतिहासिक चुनावी विजय पर हार्दिक बधाइयां। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग को नया आयाम देने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। और ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं। राष्ट्रपति रहते हुए जब ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों के बीच दोनों नेता मिले और दोनों ओर से एक दूसरे की जमकर तारीफ की गई। दोनों ने एक दूसरे को सच्चा दोस्त बताया। दोनों लीडर्स के बीच गजब की केमिस्ट्री भी तब देखने को मिली थी। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती के बाद अब बात करते हैं आखिर ट्रंप की जीत के से रूस और यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप युद्ध खत्म कराने के लिए क्या करेंगे? रूस यूक्रेन जंग कैसे खत्म कराएंगे डोनाल्ड ट्रंप? यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती कर सकते हैं। यूक्रेन को सैन्य आर्थिक मदद की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को एक शानदार सेल्समैन बताया था। क्या हो सकता है ट्रंप का समाधान, ये भी जानिए। यूक्रेन के बताया जा रहा है कि 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रूस का कब्जा होगा। क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स्क, खेरसोन पर कब्जा। ट्रंप जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा रूस को दे सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के लोगों के वोट के दम पर पहुंच रहे हैं, तो उन पर वोटरों से किया वादा पूरा करने का दबाव रहेगा। अमेरिकी वोटर्स का वही दबाव दुनिया में बहुत कुछ बदल देगा, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर। कूटनीति और रणनीति के मोर्चों पर ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसका इशारा उन्होंने जीत के बाद अपने पहले भाषण में ही कर दिया। तो ट्रंप के नेतृत्व में जो अगली सरकार बनेगी उसको लेकर कई सारे सवाल हैं। ट्रंप की जीत से बदलेगा क्या वर्ल्ड ऑर्डर? क्या कर सकते हैं ट्रंप? जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। पश्चिम एशिया की बात करें तो युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाएंगे, ये उम्मीद भी ट्रंप से की जा रही है। ट्रंप ने कहा ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा का युद्ध खत्म करने के लिए कहा है। और चीन ताइवान को लेकर जो जानकारी आ रही है वो भी बता देते हैं। ट्रंप चीनी विस्तारवाद के खिलाफ है, ये कहा गया है। ताइवान को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में अगर बताएं तो ट्रंप किम के बीच कभी भी खुल सकती है हॉटलाइन। नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में है ट्रंप। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप के मोहम्मद यूनुस से अच्छे संबंध नहीं है। बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये तमाम सारी स्थितियां हैं दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में। और यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही डोनाल्ड ट्रंप नाटो पर निशाना साधते रहे हैं। वो यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं और इस दौरान वो चुनाव भी जीत चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद में कमी आ सकती है। नाटो को ये डर पहले से ही है कि अगर ट्रंप जीते तो अमेरिका से नाटो को मिलने वाले बजट में बड़े पैमाने पर कटौती हो सकती है। तो ये स्थिति है रूस और यूक्रेन जंग पर ट्रंप की जीत की।
और आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत से नाटो पर क्या असर पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ट्रंप की जीत पर नाटो पर क्या असर पड़ेगा, जरा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। नाटो में शामिल यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा और 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किल हो सकती है जो अपनी जीडीपी का 2% नाटो में खर्च नहीं करते हैं। ट्रंप जर्मनी से अपनी 12,000 सैनिकों की फोर्स हटाने पर विचार कर सकते हैं और ट्रंप जर्मनी में अपना मिलिट्री बेस दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। ट्रंप जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस भी हटा सकते हैं। तो नाटो देशों की ये चिंताएं हैं ट्रंप के आने के बाद से।